हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभान्वी देवी दैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुगा विरुद्धापसुद्धन्तद्वन्द्वहारिणि नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय गौरवीरभवभूमिस्त्वं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवान् श्रीगुरुदीनतारणं चैतन्य ईश्वराम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। सर्वांगसुन्दरस्निग्धा घनश्यामाब्जलोचना पीताम्बर सदा स्मेरमुखपद्म नमोऽस्तुते। परमाश्चर्यसौन्दर्य माधुर्यजितभूषण सदा कृपास्निग्दृष्टे जय भूषण भूषण। राधाराधित राधेश राधिका प्राणवल्लभ राधारमण वन्दे त्वं राधिका प्रेम निर्जिता। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वाकान्ति सम्मोहिनी परा। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमामि हम। हरे कृष्ण। तो हम अपनी कथा को कृष्ण कथा को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि इसको इस ये कथा को अगर इस कथा को हम
समाप्त कर पाए इस सेशन में, इस सत्र में, नहीं तो अगले सत्रों में। तो हम यह चर्चा कर रहे थे कि कैसे मधुकंठ और स्निग्धकंठ वो कथा सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको लेके राधा रानी के उद्यान भवन में आते हैं, और वहाँ कैसे भगवान श्री कृष्ण के बाएं तरफ सारी सखियाँ बैठती हैं और उनके अग्रभाग में सबसे आगे राधा रानी बैठती हैं, और भगवान के दाहिनी तरफ उनके मतलब गोपस फ्रेंड जो हैं, उनके गोप मित्रगण वो सब बैठते हैं दाहिनी तरफ। और ये एक माला के समान है, और उस माला के बीच में ये राधा और श्री कृष्ण दो रत्नों के समान है, जिसमें एक रत्न से नीले रंग की प्रभा आ रही है और दूसरे रत्न से स्वर्ण रंग की प्रभा आ रही है, और उनके ठीक सामने स्निग्धकंठ और मधुकंठ बैठे हैं। और वो कुछ क्षणों तक राधा कृष्ण युगल किशोर, राधा कृष्ण युगल जोड़ी का दर्शन करते ही रह गए। कुछ क्षणों तक वो कुछ बोल नहीं पाए, और फिर जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो राधा रानी के जन्म इत्यादि की जन्म माधुरी का वर्णन करना होगा। तो फिर यह सोचते हैं कि जन्म माधुरी की कथा बड़ी विस्तृर्ण है, तो अतः हम उसको कहने में अभी संकोच करते हैं, वहाँ पे संकोच हो रहा है, और इसलिए वो बहुत ही उसको संक्षिप्त करके बोलते हैं, बहुत ही छोटा करके बोलते हैं। तो और उन्होंने जितना बोला है और मैं उसमें से भी बहुत ही कम बोलने का प्रयास करूँगा, नहीं तो ये सत्र बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। तो फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि भक्तों को कुछ इसमें से रस और कुछ इसमें से तथ्य दोनों ही प्राप्त हो सके। हमारे पास जो भी सीमा है, समय की जो सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत। तो श्री कृष्ण तो राधा रानी को क्या बोलते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, तो उनको बोलते हैं कृष्णमयी। तो बोल रहे हैं ये कृष्णमयी देवी हैं। प्रभुपाद उसका ट्रांसलेट करते हैं, कृष्णमयी का मतलब है नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। चैतन्य चरितामृत में यह वर्ष आता है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, कृष्णमयी। जैसे प्रेममयी मतलब वो प्रेम में डूबी हुई, तो ऐसे कृष्णमयी मतलब कृष्ण जैसी ही हैं, उनके जैसी ही है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण प्रभुपाद बोलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। और श्री राधिका पर देवता मतलब पर देवता बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पूजनीय, मोस्ट वर्सेबल। प्रभुपाद ने लिखा है मोस्ट वर्सेबल, यानी सारे देवताओं में सबसे ऊपर, दिव्य, सबसे ट्रांसेंडेंटल, वही श्री राधिका सर्वशक्तिमयी है। राधा रानी सर्वशक्ति नहीं है, सर्वकांति स्वरूपा है, और परा सम्मोहिनी शक्ति हैं, और सर्वाकर्षक हैं। जैसे हम लास्ट क्लास में भी, लास्ट सत्र में भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी को बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को भी जो आकर्षित कर लेती हैं, वो कृष्ण जो पूरे जगत को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। तो परा सम्मोहिनी शक्ति, तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति के ही रूप हैं, साक्षात आह्लादनी शक्ति हैं। तो बोलते हैं श्रीमती राधा रानी का जन्म तो दूसरे गोपियों के अपेक्षा तो सबसे ज़्यादा धनाढ्य और कुलीन विश्वभानु नाम से प्राप्त कीर्ति वाले महागोरूप समुद्र से सर्वसम्मत है। बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जन्म जो है वो सबसे ज़्यादा धनाढ्य और सबसे ज़्यादा कुलीन विश्वभानु महाराज के परिवार में उनका जन्म होता है। और इसमें और बोलते हैं कि श्री विश्वभानु जो है गोप रूप क्षीर संधु बहुत पुत्र रत्नों के कारण रत्नाकर्ता को प्राप्त हो गए। तो उन्हें बहुत पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, बहुत सारे पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी उनके परिवार में उनका जन्म हुआ तो किंतु अमृत प्रभाशालिनी श्री राधिका रूपा लक्ष्मी के जन्म के कारण वह परिपूर्णता को प्राप्त हो गए। तो जब राधा रानी का उनके परिवार में जन्म हो गया तो वो परिपूर्णता को प्राप्त हो गए, उन्होंने पूर्णता प्राप्त की। तो जब राधा रानी का जन्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दूसरे वर्ष में राधा रानी का जन्म हुआ, और सर्व सुख संयुक्ता राधा नामक नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, और इसी कारण राधा कही जाती हैं, ये भी एक कारण है।
और भी दूसरे कारण हैं राधा नाम के। श्री राधा जी के जन्म से, तो जब राधा रानी का जन्म हुआ तो कुछ व्रजवासी गए और कुछ जाके उन्होंने उस कन्या का, उस दिव्य कन्या का दर्शन किया जो एकदम छोटी हैं, अभी अभी बाल बाल मतलब अभी जस्ट उनका जन्म हुआ है। तो लोग जाते हैं और दर्शन करके आते हैं, और तब एक दूसरे से पूछते हैं, जो दर्शन कर लिए हैं तो जो दूसरे दर्शन करने जा रहे हैं या अभी वो जाएंगे, कल के दिन जाएंगे, तो उन्होंने जिन्होंने दर्शन किया उनसे पूछते हैं कि उस धन्या वृषभानु कन्या की माधुरी कैसी है, वो देखने में कैसी है, कैसा उनका रूप है। ऐसे पूछते हैं ना बच्चों के बारे में, जब कोई देखने के लिए जाता है कैसा है बच्चा, तो पूछते हैं उस धन्या वृषभानु कन्या की माधुरी कैसी है। तब दर्शन करने वाले जन उसके प्रति उनका उत्तर इस प्रकार देते हैं, बोलते हैं यह नवीन चंद्रमा है अथवा मूर्ति। तो बोलते हैं ये चंद्र, नवीन चंद्र जो अभी अभी उदित हुआ है, तो ये नवीन चंद्र के जैसी है वो, या मूर्तिमान स्वरूप है, मतलब इतनी सुंदर जैसे कि एक मूर्ति जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, कोई भी कमी नहीं रहती है, ऐसी मूर्ति के जैसे हैं। फिर बोलते हैं सुवर्ण का कमल है अथवा मुख। तो सुवर्ण का कमल है या मुख है, उनका मुख ऐसा लगता है एक सोने का कमल हो। और बोलते हैं दो चकोर हैं अथवा नेत्र युगल। तो उनके नेत्र कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, जैसे दो चकोर हैं, जैसे दो चकोर पक्षी ही हैं। और विस्तृत अमृत है अथवा दृष्टि, और दृष्टि से ऐसे लगता है जैसे पूरा अमृत का सागर हो। और उपमाओं को जीतने वाली श्री राधा के विषय में यदि इस प्रकार की अनेक कल्पनाएं भी जब नहीं हो सकती, तब यह नवीन चंद्रमा के समान है इत्यादि उपमा कहाँ लागू हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि इतनी उनके मुख कमल में उनकी आंखों की सुंदरता, और ऐसे वो एक एक चीज की सुंदरता बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं इतने सारे उपमा मिलके भी, इतने सारी उपमा दी जाए फिर भी उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो अगर जस्ट उनको एक उपमा अगर हम दे देंगे कि वो नवीन चंद्रमा के जैसी हैं, तो फिर तो वो तो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं होगा। ऐसे उनका वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं कि व्रज लक्ष्मियों के बीच में, तो ये गोपियां जो हैं उनको लक्ष्मी, वो साक्षात लक्ष्मी हैं। तो ये हम देखेंगे और आगे भी आएगा। तो बोलते हैं ये व्रज लक्ष्मियों के बीच में परम लक्ष्मी स्वरूपा। तो उन सब में सबसे परम लक्ष्मी कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो परम लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा को तो रहने दो, चंद्रावली प्रवृत्ति वो समस्त गोपियां भी इस प्रकार वर्णित की जाती हैं। तो बोलते हैं इनका तो रहने दो, लेकिन वो गोपियां, जो दूसरी गोपियां हैं वो भी जो हैं वो सब दिव्य हैं, वो सब इतनी आकर्षक, इतनी सुंदर हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे स्वयं लक्ष्मी देवी ही आ गई हो, है ना। तो बोल रहे हैं कि कैसे लगती हैं सारी गोपियां, जो लक्ष्मी देवी श्री हरि का सदैव अनुगमन करती हैं, इसलिए वो सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो लक्ष्मी जी जहाँ भी हरि हैं, जहाँ भगवान हरि जाते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी जी उनका अनुगमन करती है, मतलब उनके पीछे लक्ष्मी जी भी जाती हैं। तो बोलते हैं इसलिए वो प्रसिद्ध है, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान नारायण के चरण कमलों में लक्ष्मी जी हमेशा ही विराजमान है। श्री हरि की अनुगामिनी उन लक्ष्मी देवी को भी गोपन करने के लिए, अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए गोपी नाम धारणी वे अनंत लक्ष्मियां सबसे उत्कृष्ट हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं ये लक्ष्मियां ही हैं, ये लक्ष्मी जी ही इतने सारे गोपियों के रूप में आई हैं। यानी कि जैसे हम जानते भी हैं कि श्री राधा रानी अपना विस्तार करती हैं, तो वो अपना विस्तार अपनी अंतरंगा सखियों के रूप में करती हैं, यानी दूसरी सखियां जो हैं वो राधा रानी के विस्तारित हैं। और सारे लक्ष्मियों में राधा रानी परम हैं। तो ये सारी गोपियां जो हैं, जो राधा रानी के विस्तार हैं, वो सब भी गोपियां हैं। तो गोपन का अर्थ होता है छुपाना भी। तो लक्ष्मी जी उस छुपे हुए रूप में, गोपियों के रूप में वहां पे विराजमान है। तो बोलते हैं कि कैसे हैं ये राधा रानी की, ये राधा और ये गोपियों की, तो अब सुंदरता, सौंदर्य पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के भांति इन राधा प्रवृत्त गोपियों की अवस्था की वृद्धि भी समृद्धि को प्रदीप्त होने लगी। तो बोलते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण, 1 साल का अंतर है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ये गोपियां भी बड़ी हो रही हैं। और जैसे वो बड़े हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनका सौंदर्य बढ़ता जा रहा है, और खिलता जा रहा है। और वैसे ही गोपियों का भी सौंदर्य बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है कि बोल रहे हैं कि जैसे चंद्रमा,
तो चंद्रमा की जैसे से पुष्टि होती है, मतलब चंद्रमा जैसे से बड़ा हो रहा है, छोटा सा चांद निकला और फिर वो अपना अभी विस्तार कर रहा है, उसका रूप बड़ा हो रहा है। तो जैसे चंद्रमा बड़ा होते जाता है तो चंद्रमा की कांति जो है, यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं, उनका चंद्रमा से जो प्रकाश निकल रहा है वो भी धीरे धीरे ज़्यादा फैलता जाता है। तो वैसे ही जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में वर्धन हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये गोपियां भी, उनके भी रूप सौंदर्य में वैसे ही वर्धन हो रहा है, वो भी ऐसे ही सब बड़े होते जा रहे हैं। और श्रीमती राधा रानी के बोलते हैं कि इस परम पावन व्रज की रज में अपनी ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ खेलने के कारण चंचल नेत्रों वाली यह श्री राधा श्री कृष्ण की प्रीति के बीज की शोभा के समान प्रतीत हो रही हैं। तो अभी वो सब बाल्यावस्था में हैं, छोटे हैं, लेकिन राधा रानी को देख के कैसा लग रहा है, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उनके एक्टिविटीज का बोल रहे हैं कि परम पावन व्रज की रज में अपनी सखियों के साथ, ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ खेलती हैं राधा रानी। और इनके नेत्र बड़े ही चंचल नेत्र वाली हैं और ये कैसे लग रही हैं, जैसे श्री कृष्ण की प्रीति की बीज की शोभा के समान प्रतीत हो रही। मतलब इनके ये एक बीज है, उस बीज, वो बीज किस चीज का है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का। जैसे हम जानते हैं कि भगवान राधा और कृष्ण, उनका जो दिव्य प्रेम है वो कोई मनुष्यों के समाज के स्तर का वो प्रेम नहीं, वो दिव्य है। तो वो जो दिव्य प्रेम है श्रीमती राधा रानी में, अभी वो कैसा दिख रहा है, जैसे वो एक बीज है और ये आने वाले समय में ये बीज जो है वो बड़ा होकर बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण करने वाला है। तो जैसे राधा रानी बड़ी होने लगी और गोपियां भी दूसरे सब बड़ी होने लगी, तो व्रजवासियों को यह चिंता सताने लग गई, क्योंकि उनका ये गोपियों का और राधा रानी वो ये सब स्वयं लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी स्वरूपा है, स्वयं लक्ष्मी है। तो इनकी सौंदर्य में इनका सौंदर्य ऐसा अनुपम था, इतने सौंदर्य थी कि उनके माता पिता सब चिंतित होने लगे और उनको लगा कि कंस की अराजकता चारों तरफ फैली हुई है, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों का हाथ, जो इनके योग्य वर हैं, उनके हाथों में दे देना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि तो इनके ज्यादा योग्य वर कौन है, ऐसी गोपियां जो इतनी सुंदर हैं, भगवान से राधा रानी जो इतनी सुंदर हैं, उनके लिए योग्य वर कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे उनकी शादी हो सकती है। तो सोचते हैं, हालांकि अभी वो छोटे हैं, ये लोग सब छोटे हैं, लेकिन चूंकि उनका सौंदर्य बहुत ज्यादा है, निखार बहुत ज्यादा है, तो वो डर रहे हैं और इस डर के कारण वो चाहते हैं कि जल्दी से हम इनकी शादी करा दें। तो फिर बोल रहे हैं, तदंतर प्रतिदिन ही वे सब प्रत्येक के अंतःकरण से परस्पर सम्मिलित होकर विचार करने लगे। तो वे सारे ये सारे जो व्रजजन हैं, ये सारे व्रज के वासी जो हैं, जिनके घर में ये सारी रत्न पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं लक्ष्मी स्वरूपा, तो वो सब क्या सोच रहे हैं कि इन सबको योग्य पात्र के अधीन कर देना चाहिए। तो अगर अभी इनकी शादी नहीं भी हो सकती है, अगर इनका मतलब इनकी उम्र अभी इतनी कम है, तो कम से कम उनकी सगाई हमको कर देनी चाहिए। तो इनमें उसमें भी इन सब राधा आदि का श्रीमान नंद तो बोलते हैं कि ये सारे जो हैं, और उसमें खास करके राधा रानी के बारे में बोलते हैं कि श्रीमान नंद नंदन से अन्य कोई वर होने के योग्य नहीं। तो कोई भी इस योग्य नहीं है भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो राधा रानी के साथ जिनका विवाह हो सकता है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुल में, रूप में, धन आदि से अन्य सब तुच्छ है। तो उनके जैसे राधा रानी का कुल है, उनका रूप है, उनका धन धान्य है, वैसे सिर्फ भगवान का है, श्री कृष्ण का ही है। और ये इनके अलावा जो दूसरी गोपियां हैं उनके बारे में बोलते हैं, देखिए देखो यह सब परम प्रशंसनीय कन्याएं अपनी विशेषता से लक्ष्मी को भी पराजित कर रही हैं, लक्ष्मी से भी ज्यादा उनका सौंदर्य है। और नंद कुमार तो लक्ष्मी रमन नारायण भगवान को भी अपनी अपेक्षा न्यून दशा को प्राप्त कराते हुए दिखा दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं नारायण से भी ज्यादा अद्भुत लग रहे हैं। तो अतः तुल्यता के कारण श्री नंद कुमार ही इन सबके वर होने के योग्य हैं। तो इन सबके वर के उपयुक्त कौन है, तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण ही है। और बोल रहे हैं कि उस बात को भी रहने दो, बोलते हैं, देखिए कितना सुंदर बोल रहे हैं कि इस बात को भी रहने दो कि ये नंद कुमार जो है
यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वही इन गोपियों के वर होने के योग्य हैं, उन्हीं से इनकी शादी हो सकती है। बोलते हैं उस बात को तो छोड़ दो, तो ठीक है दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसे लगता है कि दोनों की जोड़ी है, इन लोगों की जोड़ी है और एक दूसरे के उपयुक्त ही है। लेकिन बोलते हैं ये व्रजवासी बोलते हैं कि उन श्री नंद कुमार के लिए ही हम सबके घर, मित्र, प्रिय वस्तु, आत्मा एवं प्राण भी हैं। तो ये व्रजवासी क्या बोल रहे हैं कि वो नंद कुमार के लिए, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हमारा सब कुछ है। तो ना सिर्फ हमारी पुत्रियां उनके विवाह के मतलब सिर्फ कृष्ण ही हैं जो उनके योग्य वर हैं, बल्कि वो तो छोड़ दो, वो तो जो है तो है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा घर है, यानी हमारा घर है, हमारे मित्र हैं, हमारी प्रिय वस्तु है, हमारी आत्मा और प्राण, ये सब के सब कृष्ण के लिए हैं और उनके अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, क्या संदेश है कि ये है वृंदावन की भावना। तो वृंदावन की भावना क्या है, जहाँ हर वस्तु सिर्फ श्री कृष्ण के लिए, ये सारे व्रजवासियों, उनका जीवन, उनके प्राण धन भगवान श्री कृष्ण स्वयं है और उनके अलावा और कोई भी नहीं है ना। राधे कृष्ण, कृष्ण यही उनके जीवन के सब हैं। और जो हम बोलते हैं केंद्र में, तो उनके ये पूरे ब्रजवासियों के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है या राधे कृष्ण। तो बोल रहे हैं कि अभी तो भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था और वो बाद में होता है जब वो संदीपनी मुनि के आश्रम में जाने लगते हैं। और उसके पहले जस्ट उनका नामांकन के लिए गर्ग मुनि आए थे और उन्होंने उनका नामांकन कर दिया था, उनको नाम दे दिया था। तो बोल रहे हैं कि चूंकि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो विवाह तो अभी संभव नहीं है, लेकिन कम से कम क्या कर देना चाहिए कि कन्या का वागदान कर दें, उनका हाथ दे देना चाहिए, जिसको शगुन बोलते हैं, शगुन कर देना चाहिए, यानी इंगेजमेंट जिसको बोलते हैं आजकल के मतलब इंग्लिश में जो हम बोलते हैं इंगेजमेंट, तो उनका इंगेजमेंट हमको कर देना चाहिए। लेकिन ये सारी जब चर्चाएं इस प्रकार चल रही हैं तो गर्गाचार्य को यानी गर्ग मुनि को ये सब, चूंकि वो त्रिकालज्ञ, वो सब कुछ देख सकते हैं, भगवान के द्वारा उनको, गर्ग मुनि को ऐसी शक्ति प्रदान है, वहाँ पे वो त्रिकालज्ञ थे, सब कुछ देख सकते हैं। तो गर्गाचार्य बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये अभी ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला कुछ और है, कुछ और लीला करनी है उनको, और इसके द्वारा वो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला का यह क्रम निश्चित रूप से तो मेरे द्वारा भी अगम्य है। बोलते हैं कि मैं भी नहीं समझ सकता हूँ कि भगवान का ये जो प्रकट लीला है वो क्या हो रहा है, लेकिन उनकी लीला शक्ति से युक्त हम सबों का वहाँ पर प्रतिकूल विरोधी की तरह आचरण करने पर भी नारद जी की तरह प्रत्यवाय की संभावना नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी गर्गाचार्य कुछ ऐसा आचरण करने जा रहे हैं जो कि ऐसा लगेगा कि भगवान के हित के विरुद्ध में है वो आचरण। लेकिन बोल रहे हैं कि जैसे नारद जी ने भी ऐसा कुछ किया था लेकिन उनको कुछ अपराध नहीं लगा। क्या किया था नारद जी ने? उन्होंने जाके कंस को इस चीज के लिए उपदेश दिया कि आप देवकी के जो पुत्र जो जन्म हो रहा है अभी, वो बोलते हैं ना कि ये जैसे 8वां पुत्र मारेगा, तो बोलते हैं कि अगर एक गोलाकार में हम सारी संख्या को रख दें, एक सर्कल में रख दें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कौन पहला है और कौन 8वां है और कौन चौथा है। तो गिनती कहीं से भी शुरू हो सकती है और कोई भी 8वां हो सकता है। इसलिए वो कंस को इस बात के लिए बोलते हैं कि अच्छा है कि आप ये बच्चे जो जन्म हो रहे हैं ना उनको मार दो। तो नारद मुनि चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान का आविर्भाव हो, और इन बच्चों को मारने की कथा कुछ और भी है, तो उसमें हम अभी नहीं जा पाएंगे। तो जैसे बोलते हैं कि नारद मुनि जैसे देवकी को के पुत्रों को मारने के लिए कंस को वहाँ पे उपदेश देते हैं, उसको विरुद्ध उपदेश कर देते हैं, लेकिन नारद जी को अपराध नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लीला के तहत ही हो रहा है। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि मुझे भी ऐसा कुछ काम करना है और उसके कारण मुझे अपराध नहीं लगेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी अपराध नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यवस्था करनी है कि बाद में तो इनको इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ये गोपियों को बाद में तो भगवान श्री कृष्ण इनको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और कब वो होगा? बाद जब दंत वक्र के वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः व्रज में आ जाएंगे। तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से जाते हैं लेकिन वो फिर बाद में आते हैं, बहुत समय के बाद।
जब वो दंत वक्र का वध करते हैं मथुरा में, और तब उस समय वो यमुना पार करके वो व्रज में आ जाते हैं, और वहाँ पे फिर वो व्रज में रहते हैं बहुत समय, और फिर सारे व्रजवासियों को वो गोलोक के लिए प्रस्थान वहाँ से करवा देते हैं, सब गोलोक चले जाते हैं, और फिर भगवान अपनी अंत लीला जो है वो प्रकट करते हैं और अपनी लीला समेटते हैं उसके बाद। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, गर्ग मुनि वृंदावन में आ जाते हैं, और जब वृंदावन में आते हैं ऐसा सोच के, और पौर्णमासी के पास आते हैं, तो उस समय पौर्णमासी जो है अपनी पर्णशाला में, जो पत्तों की बनी हुई उनकी कुटिया है, तो उस पर्णशाला में वो बैठकर ध्यान मग्न है पौर्णमासी, और वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके पौर्णमासी को कुछ निवेदन करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि मुझे तो यह करना है, किंतु आपको भी उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार उन कन्याओं का अन्यत्र पति आदि व्यवहार सत्यता के लिए कल्पित ना हो, किंतु लोगों को विश्वास दिलाने मात्र के लिए संगठित हो। देखिए, हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, तो देखिए इस में अभी क्या क्या हम मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं उसको मैं जस्ट बता देता हूँ। तो एक पॉइंट तो ये है कि व्रजवासी कैसे उनके जीवन के केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनके अलावा, कृष्ण के अलावा कोई नहीं, या राधे कृष्ण के अलावा उनके जीवन का केंद्र बिंदु कोई नहीं। उनके सारे कार्यकलाप, उनकी सारा सुख, जैसे पहले बोले, उनके प्राण धन सब कुछ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है और कुछ भी नहीं है। ये है पॉइंट नंबर 1, ये है प्रथम पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये गोपियां जो हैं, ये गोपियां साक्षात लक्ष्मियां हैं, है ना, ये साक्षात लक्ष्मी है। इस पॉइंट को हम देखेंगे, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी हैं, और ये गोपियों के भगवान ही इनके पति हैं। मतलब ये गोपियां तो गोलोक, देखिए एक तो भगवान यहाँ पे इस दुनिया में ये लीला कर रहे हैं, इस वृंदावन में, इस लोक में जो वृंदावन अवस्थित है, जो कि ऊपर से ही आया है गोलोक से, तो उस वृंदावन में भगवान ये सारी लीलाएं यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ये गोपियां, जैसे भगवान स्वयं अपने धाम से आए, तो ये गोपियां भी उनकी वहाँ पे पत्नियां हैं, वो स्वकीय रस है वहाँ पे, वो सब उनकी हैं, उनकी पत्नी हैं, तो वो भगवान अपनी पत्नियों को भी लेके यहाँ पे आते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट जो हम इस कथा में जो हम एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, स्थापित करने का, वो यह है, जो कि प्रकट हो जाएगा कथा से, वो क्या है कि ये जो गोपियां हैं वो सब भगवान की पत्नियां हैं गोलोक धाम में। लेकिन यहाँ पे भगवान को विप्रलंभ भाव में भगवान को लीला करनी थी, तो उनको ये परकीय रस का वो यहाँ पे उनको आस्वादन करना था। तो ये परकीय रस जो है ये वहाँ पे गोलोक में संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो वो अनंत काल से वो सब उनकी पत्नियां ही हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि माया के द्वारा यह सृजित किया जाएगा कि ये गोपियों का विवाह किसी और से हो गया है। लेकिन ऐसा वो संभव नहीं है, वो कदापि संभव ही नहीं है कि गोपियों का विवाह किसी और से हो। तो वो एक स्वप्न जैसा है बस, ये पौर्णमासी के कारण, जो कि स्वयं योग माया है। तो उनके माया खेल में क्या होगा कि एक ऐसा स्वप्न जैसा ऐसा प्रतीत होगा, वो स्वप्न उनको सच लगेगा कि ये सब जो है इनका विवाह जो किसी और के साथ हो गया है। तो ये भगवान यहाँ पे परकीय रस कर रहे हैं। फिर क्यों कर रहे हैं, तो जैसे पहले भी मैंने बोला था कि जैसे कि भगवान की माखन चोरी लीला का बोला था ना, कि अगर भगवान जाके गोपियों के घर में अगर जाके माखन मांगते हैं कि मैया मुझे माखन दे दो, तो गोपियों को बहुत आनंद मिलेगा और वो माखन दे देंगी। लेकिन जब वही भगवान उसमें कुछ और, उस लीला में कुछ और मिठास लाने के लिए, कुछ माधुरी और लाने के लिए, उसका वर्धन करने के लिए जब वो जाते हैं और किसी तरह युक्ति से कुछ ट्रिक लगा के वो माखन का चोरी करते हैं, और फिर गोपियां उनको पकड़ लेती हैं, जो बड़ी गोपियां हैं, वृद्ध गोपियां जो माखन निकालती, तो वो सब उनको पकड़ लेती हैं। फिर उनको बोलती हैं कि तुमने माखन चोरी की। ये बोलते हैं मैंने माखन नहीं चोरी की। अरे तो तुम्हारे मुंह में कैसे लगा हुआ है। तो ये सब लीला होती है। तो कभी यशोदा माई पकड़ लेती है उनको माखन के, वो माखन के इसमें हाथ डाले हुए हैं, पॉट में हाथ डाले हुए हैं, मटके में हाथ डाले हुए हैं। तो यशोदा बोलती है कि कृष्ण तुम माखन खा रहे हो, तुम माखन चोरी कर रहे हो, तुम्हारा हाथ उसमें। तो बोलते हैं नहीं, मैं माखन चोरी नहीं कर रहा हूँ। आपने जो ये सोने का कंगन जो पहना दिया है और इसमें जो रत्न लगे हुए हैं वो बहुत जलन कर रहे हैं मेरे हाथों में, तो मैं अपने हाथों को ठंडा करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया।
तो ऐसे ऐसे करके कृष्ण कुछ बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो लीला में माधुरी का वर्धन हो जाता है। उसी प्रकार बाद में ऐसे जीव गोस्वामी भी इस बात को समझाते हैं कि जैसे कई बार पत्नी भी जो है अपने पति से भी घूंघट करती है, तो इस ढंग से उनके माधुरी का वर्धन होता है, उसमें वृद्धि होती है। तो उसी ढंग से यहाँ पे ये गोपियों का ऐसा ये भगवान एक लीला रच रहे हैं जो कि गोपियों को वो लोग सब, क्योंकि भगवान के माया शक्ति से, अब भगवान की अंतरंगा शक्ति से ये ढक जाते हैं। देखिए जीवों के लिए, संसारिक जीवों के लिए बहिरंगा शक्ति होती है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया दुर्गा देवी वो जीवों के ज्ञान को ढक लेती है और हमको भगवान से दूर कर देती है। लेकिन अंतरंगा शक्ति जो है उनकी योग माया, वो उनके भक्तों पर, जो उनके शुद्ध भक्त जो उनके धाम में निवास करते हैं उनके ऊपर कार्य करती है। तो वो जो अंतरंगा शक्ति है वो उनके गोपाल मित्र को, गोपियों को, उनके माता पिता नंद बाबा यशोदा माई को ढक लेते हैं इस चीज़ के लिए कि ये भगवान है। क्योंकि अगर वो जानेंगे, वो जानते हैं कि भगवान है, लेकिन वो उनके प्रकट नहीं है उनके इसमें, वो उनके दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड है, उनके पीछे है। दूसरी चीज़ें क्या प्रकट है, प्रेम जो है वो आगे प्रकट है। नंद बाबा यशोदा माई का प्रेम, उनके मित्रों का प्रेम ज़्यादा आगे प्रकट हो जाता है, तो वो उनके ऐश्वर्य को ढक लेता है। तो ऐसे ही इसी योग माया के भगवान के माधुरी लीला का वर्धन करने के लिए, उसमें और रस लाने के लिए यह एक माया के द्वारा ऐसा बना दिया जाता है जिसमें ये लगता है कि ये जो गोपियां हैं ये कौन है, इनका विवाह किसी और से हो गया है, लेकिन असल में उनका विवाह किसी से हुआ नहीं है। और इसको करने में आगे जैसे वो बोलेंगी ये पौर्णमासी कि जैसे सीता माता का रावण के यहाँ जाना, तो वो भी भगवान के ऐसे ही एक लीला के तहत हुआ था। तो उसमें भी क्या हुआ था हम जानते हैं कि असली सीता वहां पे नहीं गई थी, बल्कि माया सीता गई वहां पे। और असली सीता जो है वो जैसे वो सीता माता अग्नि क्रॉस करती हैं तो अगली वो सीता माता जो असली वो चली जाती हैं कहीं और जो माया सीता हैं वो रावण के साथ जाती हैं। तो उसमें भी भगवान का कुछ लीला था, कुछ पर्पस था, कुछ योजना थी, उस योजना के तहत ऐसा हुआ। और वैसे ही यहाँ पे भी भगवान की योजना के तहत हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या कि कैसे सबके केंद्र बिंदु सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो गोपियां हैं ये भगवान की पत्नियां हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये गोपियां स्वयं लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी के विस्तारित रूप हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि कैसे इनकी भक्ति जो है, ये गोपियों का प्रेम जो है भगवान के प्रति वो दिव्य है। वो ये भौतिक जगत का प्रेम तो है ही नहीं, और वो कितना तीव्र है। जैसे भगवान बोलते हैं तीव्रेन भक्ति योगेन, तो भगवान बोलते हैं भक्ति योग को तीव्रता से करो, इंटेंसिटी से करो। तो ये गोपियों का जो प्रेम है वो कितना तीव्र है भगवान के प्रति। ये चार पॉइंट हम यहाँ पे, चार बिंदु जो है हम इस कथा में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि तो क्या कहाँ थे हम, गर्गाचार्य पूर्णमासी के पास आ गए हैं और गर्गाचार्य पूर्णमासी को बोल रहे हैं कि आप, मुझे तो ये करना है, मतलब कि मुझे तो अभी ऐसा कुछ करना है कि ये गोपियों हैं इनकी शादी भगवान से ना हो, लेकिन आप ऐसा कुछ आप वो करो जो आपको करना है। और आपको क्या करना है, जो आप जानते ही हैं आपको क्या करना है, कि ऐसा लगना चाहिए कि उनका विवाह किसी और से हो गया, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब आप वो माया का सृजन करो जिस माया के तहत ये लगेगा कि गोपियों का विवाह तो अन्यत्र किसी से हो गया, लेकिन उनका विवाह भगवान से ही होगा और किसी से नहीं होगा, क्योंकि वो संभव ही नहीं है किसी और से होना। तो इस तरह से गर्गाचार्य जो है वो सब जगह जाते हैं और सारे ये व्रजवासी जो हैं उन लोगों को मिल रहे हैं, मतलब जिनकी कन्याएं हैं विवाह के योग, तो इनको मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारी कन्याओं का श्री व्रजराज के सर्वश्रेष्ठ कुमार के साथ मिलन होगा, हाँ, तब शीघ्र संपूर्ण व्रजवासियों को श्री कृष्ण का बहुत दिनों तक वियोग प्राप्त हो जाएगा। बोल रहे हैं कि अगर इनके साथ विवाह हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि बहुत दिन तक श्री कृष्ण वृंदावन से बाहर चले जाएंगे, तो बहुत लंबे समय तक इनका वियोग हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि बाद में जब भगवान वापस आ जाएंगे तब, चूंकि ये गोपियां जो हैं इनके मन में सिर्फ कृष्ण है और कोई इनके मन में कभी आ ही नहीं सकता है, तो बोल रहे हैं कि बाद में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब उनको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे
और इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन अभी क्या करना है आपको कि आपको ये एक कार्य करना है कि इन दोनों के लिए, भगवान श्री कृष्ण और कंस दोनों से भी वंचना करने के लिए अन्य व्यक्तियों से अपनी नवीन कन्याओं का दान कर दो। तो बोल रहे हैं कि अन्य व्यक्तियों से अपनी नवीन कन्याओं का दान, तो उनके साथ छल करने के लिए। हाँ, तो बोल रहे हैं कि इसलिए श्री नंद कुल मुकुट मणि स्वरूप, श्री नंद कुल मुकुट मणि स्वरूप श्री कृष्ण से एवं कंस से भी वंचना करने के लिए शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों से अपनी नवीन कन्याओं का दान कर दो। तो दोनों से ही छल करने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपने कन्याओं का दान कर दो किसी और से। तो मतलब एक्चुअली दान होगा नहीं, तो आप चिंता मत करो, लेकिन आप उनका विवाह कर दो किसी और से। तो इन सब इस तरह से ये गर्गाचार्य के बोलने के बाद, और गर्गाचार्य में उनकी काफ़ी श्रद्धा थी, और इसलिए वो जब भगवान की भी ऐसे ही लीला है, तो भगवान की लीला के तहत ही, तो वो जो व्रजवासी हैं तो वो किसी और व्यक्तियों को ढूंढने लगे कि इन कन्याओं के लिए कोई और जो योग्य वर होगा इनको ढूंढने लगे। किंतु इस गोप समूह की कृष्ण विषयक लालसा तो प्रबल ही होती गई। लेकिन फिर भी ये व्रजवासियों का जो हृदय है वो कृष्ण के ऊपर है। उनको लगता है कि हमारी पुत्रियां तो सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही बनी हैं और किसी के लिए नहीं बनी हैं, तो दूसरे से हम कैसे इनका विवाह कर देंगे। लेकिन वो बाहर से वह रूप से किसी और वर की तलाश कर रहे हैं, हालांकि अंदर से उनका मन तो यही है कि उनकी कैसे भी कुछ भी हो तो ये इनकी कन्याओं का विवाह जो है सो कृष्ण से ही हो जाना चाहिए। तो ये जो भी हैं गोप कुमार, ये जो भी हैं गोपगण, तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब जाके श्री व्रजराज एवं व्रजरानी दोनों से ही मिलते हैं। और इधर गर्गाचार्य जो है वो नंद बाबा और यशोदा माई को भी ऐसे ही कुछ बता दिए हैं कि अभी कैसे इन गोपियों से और विशेष राधा रानी से भी भगवान श्री कृष्ण का विवाह नहीं होना चाहिए। तो ये जब सब आते हैं और आके नंद बाबा से मिलते हैं, और फिर जो भी हैं, अच्छा जो दूसरे गोपजन हैं जिनके पुत्र की शादी हो सकती है इन गोपियों के साथ, जिनका गोत्र वगैरह अलग है, तो वो लोग भी नहीं चाहते हैं। हालांकि ये गोपियां इतनी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन कोई भी जो पुत्र के जो योग्य वर के पिता हैं, कोई भी नहीं चाहते हैं कि मेरे पुत्र की शादी इन गोपियों से हो। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे मेरे पुत्र के योग्य ये नहीं है, ये सब जो गोपियां हैं और राधा रानी ये सब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ही योग्य हैं। तो देखिए दोनों ही पक्ष के लोग क्या चाह रहे हैं कि बस इनकी शादी भगवान से ही होनी चाहिए और किसी से भी नहीं होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि ये बड़ा ही अरुचिकर होगा अगर ये जो गोपियां हैं राधा रानी और ये सारी जो गोपियां हैं इनका विवाह अगर किसी और के साथ हो जाएगा तो वो बहुत ही अरुचिकर होगा, वो बिल्कुल मैच नहीं करने वाला है, वो जोड़ी एकदम ही फिट नहीं होगी। क्योंकि बोलते हैं कि क्योंकि देखो योग्य जन के साथ योग्य जन का नित्य संबंध, जो जिसके योग्य है उसके साथ ही उसका संबंध अच्छा लगता है। तो बोलते हैं किस सचेत व्यक्ति को अतिशय रुचिकर ना होगा कि योग्य का योग्य के साथ संबंध हर जो सचेत व्यक्ति है, जिसकी चेतना जो चेतनाशील व्यक्ति है उसको उसके साथ ही होगा। जैसे कैसे बोलते हैं उसका उदाहरण देते हैं, किसी रत्न के साथ सुवर्ण का। तो जैसे सोना है तो वो रत्न जो है वो सोना में अच्छा लगेगा, उसको कोई आयरन में लगा दे, कोई लोहे में लगा दे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले रत्न के साथ जो है स्वर्ण का संबंध जो है वो बड़ा सुंदर लगता है। और फिर जैसे शरद ऋतु के साथ सरोवर का जल, तो जब शरद ऋतु आती है तो सरोवर का जल जो है वो बहुत ही आकर्षक लगता है, खिल जाता है। तो बोले शरद ऋतु के साथ सरोवर के जल का एवं शुक्ल पक्ष के साथ चंद्रमा का नित्य संयोग संबंध सभी को रुचिकर है। तो जैसे हम जानते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा घटता जाता है, शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा में वृद्धि होती जाती है, बढ़ता जाता है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा और स्वर्ण के साथ रत्न और सरोवर के साथ शरद ऋतु, तो ये सब अच्छा लगता है। उसी तरह जो श्री नंद जी के भाई बंधुओं को अपने पुत्रों की अपेक्षा श्री कृष्ण के साथ ही उन राधा आदि कन्याओं का विवाह रुचि करता। तो उनको था कि हमारे पुत्रों का विवाह उन गोपियों के साथ नहीं होना चाहिए, राधा रानी के साथ नहीं, उसके लिए तो सिर्फ श्री कृष्ण ही उपयुक्त हैं। श्री कृष्ण ही वर रूप में प्राप्त हों,
यह संभावना केवल कन्याओं की ही नहीं थी, अपितु उन कन्याओं का पृथ वर्ग भी इसी संभावना से युक्त था। उधर कन्याएं और उनके पिता भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ही इनका विवाह हो, और इधर जो दूसरे पुत्र थे, नंद बाबा के दूसरे भाई इत्यादि, वो भी नहीं चाहते हैं कि मेरे पुत्रों का विवाह इन कन्याओं के साथ हो। तो फिर बाद में ये लोग सब जो भी गोपियां और उनके जो पिता थे, तो वो सब आके नंद बाबा से आके मिलते हैं, और नंद बाबा से आके मिलते हैं और बोलते हैं कि क्या ये हम अपनी पुत्री का विवाह, अभी देखिए गर्गाचार्य बोल के चले गए, लेकिन फिर भी उनका प्रयत्न जारी है। फिर भी वो जाके यशोदा माँ या नंद बाबा से मिलते हैं और बोलते हैं, लेकिन चूंकि गर्गाचार्य ने, पौर्णमासी ने कुछ ऐसा वहाँ पे माया का खेल चलाए हैं, वो रचे हैं भगवान की इच्छा के अनुसार ही, तो भगवान के अंदर से भगवान की वो इच्छा है, तो उसके हिसाब से वो इस सारे खेल की रचना, माया की रचना की गई है। तो वो लोग व्रजराज जो हैं नंद बाबा, वो सब एकदम मना कर देते हैं और बोलते हैं कि एकदम उनका उनका रंग जैसे ऐसा है कि उड़ गया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये गोपियों, कृष्ण का विवाह इन गोपियों से हो, राधा रानी से हो, लेकिन उनका ये सब विवर्ण हो गए हैं, मतलब उनके चेहरे का रंग जो है वो सब उड़ गया है और लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, और यह बोलते हैं कि लेकिन हम अपने पुत्र का विवाह आपके कन्याओं के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग वहाँ बोलते हैं कि ये उपयुक्त नहीं है, कृष्ण के लिए भी उपयुक्त नहीं होगा इनके लिए, तो ये विवाह नहीं होना चाहिए। और गर्गाचार्य बहुत बड़े महान मुनि और सबका उनके ऊपर बहुत श्रद्धा था, तो यह विवाह कृष्ण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए सब लोग नहीं करते हैं उनकी शादी, और ये भी बोलते हैं कि बहुत लंबा वियोग होगा, तो इस सब कारण से वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन बोलते हैं कि आपकी जो पुत्रियां हैं, नंद बाबा यशोदा माई बोलते हैं, आपकी जो पुत्रियां हैं वो सब हमें भी बहुत अधिक प्रिय हैं, हमारे अपने बच्चों की तरह प्रिय हैं, इसलिए आप जरूर उनके योग्य वर ढूंढें, दूसरे वर ढूंढें, और उस प्रकार आप उनका विवाह इत्यादि कर दें, बोल रहे हैं। लेकिन इधर ये जो गोपियां हैं, ये सब अभी बचपन के खेल में इतनी मग्न हैं कि इनको मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इस सत्र को यहाँ पे रोकता हूँ, और फिर अगले सत्र में इसको आगे लेके जाएंगे। तो इस सत्र में हमने क्या देखा, इस सत्र में जो हमने देखा वो ये देखा कि कैसे सारे वृंदावन के जो वासी हैं उनके जीवन के केंद्र बिंदु सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। तो वो अपने अपने उनकी जो गोपियां थी और जो राधा रानी, उनका तो विवाह वो चाहते ही हैं कि उनसे हो, क्योंकि वो उनके लिए ही उपयुक्त वर है भगवान। और इसके साथ साथ वो यह भी बोलते हैं कि हमारा पूरा जीवन, हमारा प्राण, हमारा धन, हमारा घर, सब कुछ बोलते हैं सिर्फ भगवान के लिए, सिर्फ कृष्ण के लिए है और किसी के लिए नहीं। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे वृंदा देवी आती हैं, जब वो सुनती हैं इस चीज़ को कि भगवान का विवाह किसी और के साथ हो रहा है, तो वृंदा देवी भी बहुत व्याकुल हो जाती हैं, और वो आके पौर्णमासी के साथ इस बात की चर्चा करती हैं कि ये कैसे हो रहा है और आप इसको कैसे होने दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम देखेंगे कि वृंदा देवी आके क्या चर्चा करती हैं पौर्णमासी के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये सारी गोपियाँ जो हैं वो स्वयं लक्ष्मी हैं, इस बात को हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मतलब इनका तो जो भी विवाह जो होता है वो तो ऐसा है कि वो तो एक माया का ही खेल है, लेकिन फिर कैसे ये गोपियां जो हैं वो भगवान के प्रेम में उनकी तीव्रता कैसी है, और वो कैसे स्वप्न में भी कभी किसी दूसरे के प्रति उनका विचार भी नहीं आ सकता है। तो फिर वो गोपियां क्या करती हैं कि उनका विवाह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही हो, कृष्ण के रूप में उनको कोई भी नहीं, दूसरा कोई भी नहीं प्राप्त हो। लेकिन फिर उनके जीवन में वो क्या ऐसी ऐसी घटना हो जाती है, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है जिसके कारण बाह्य रूप से, बाहर रूप से वो किसी और के साथ उनका विवाह हो जाता है, लेकिन वो सब माया का ही एक खेल होता है। तो इसको हम आगे और लेके जाएंगे इस कथा को। तो उम्मीद है शायद आपको ये कथा रुचिकर लग रही होगी। तो फिर आपसे मिलेंगे अगली कथा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।